राघव के इस शांत मगर खून बहाने वाली आवाज़ ने अभय की रीढ़ में बर्फ दौड़ा दी। जज जी राघव बाबा, पता करके बताता हूँ। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, मानो शब्द उसकी जीभ पर चल रहे हो। वो कमरे से लगभग भागते हुए बाहर निकला। अब राघव अकेला था, पर ये अकेलापन खामोश नहीं थी। उसके भीतर एक ज्वालामुखी कसकर फूटने की तैयारी कर रहा था। उसका चेहरा आग की लपटों सा तमतमा रहा था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी नपी तुली, बिल्कुल गणित की तरह सटीक। वो धीरे से अपने घायल हाथ को देखा, रिश्ते खून को बिना पूछे मुट्ठी कस ली। उस दर्द में भी एक सुकून था, बदले का सुखद एहसास। उसका दिमाग चीख चीख कर लेकिन बेहद संयमित लहजे में कह रहा था, इस थप्पड़ का जवाब बहुत महंगा पड़ेगा मीरा सिंघल। पलकों की हल्की हरकत मानो कोई फैसला मुहर कर रही हो। तुमने गलत व्यक्ति को हाथ लगाया है मीरा सिंघल। उसकी सांसों की गर्मी और आंखों की ठंडक दोनों में सिर्फ एक ही आग दहक रही थी। गेट रेडी अपनी बर्बादी देखने के लिए। और कमरे में फैली वाइन की लाल छींटें मानो यह भविष्य लिख चुकी थी। दुश्मनी सिर्फ शुरू हुई थी। शहर की ऊंची ऊंची कांच की इमारतों के बीच कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अजीब सी सनसनी दौड़ चुकी थी। सुबह की कॉफ़ी से लेकर मीटिंग रूम की सरकती कुर्सियां तक हर जगह सिर्फ दो नाम तैर रहे थे, राघव रायजादा और मीरा सिंघल। थप्पड़ की वो गूंज जो एक होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बंद हो जानी चाहिए थी, अब पूरे बिजनेस जगत की नसों में दौड़ रही थी। इन्वेस्टर्स बेताब, मीडिया कॉलिजन मोड में, सीईओ की टेबलों पर रिपोर्ट्स टिक नहीं रही हैं। हर कंपनी का माहौल ऐसा था जैसे किसी भूकंप की पहली कंपनी महसूस हुई हो। यहाँ सिर्फ दो लोगों फोरम्स और इंडस्ट्री यूनियन के चैट ग्रुप्स लगातार पिंग हो रहे थे। हर चेयरमैन की भवें टेढ़ी और अंत में कॉर्पोरेट संगठन के बोर्ड ने अपनी टॉप टेबल पर मामला रख दिया। एक गहरी सांस लेते हुए चेयरमैन ने कहा, दिस इज राइवलरी विल बर्न हाफ द मार्केट, वी नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ देम इमीडिएटली। चारों तरफ भारी सन्नाटा फैल गया। हर सदस्य समझ रहा था दो तूफान टकराए हैं और अब पूरी बिजनेस वर्ल्ड उसके झटके में फंस चुका है। कॉर्प जिसके बाहर आज सुरक्षा दुगुनी कर दी गई थी। कारपेटेड फ्लोर पर शांत कदमों की आवाज़ आज एक भूकंप की तरह गूंजने वाली थी। पहला नोटिस, राजकुमार रायजादा, राघव के पिता, एक ठंडी आंखों वाला, गहरी सोच वाला, साम्राज्य खड़ा करने वाला आदमी। उनके सामने रखे लिफाफे पर संगठन की सील चमक रही थी। दूसरा नोटिस, महेंद्र सिंघल, एक अगीन स्वभाव, सख्त सिद्धांतों वाला व्यापारी। उसके नाम पर वही सील, वही चेतावनी। दोनों नोटिस एक ही बात कह रहे थे, या तो अपने बच्चों की दुश्मनी खत्म करो या बिजनेस वर्ल्ड तुम्हें बाहर कर देगा। दुनिया के सबसे बड़े बाजार में ना तुम्हारा नाम बचेगा ना कंपनी। चेतावनी की शब्द वाली इतनी सख्त, इतनी ठंडी और इतनी अंतिम थी कि दोनों अनुभवी व्यापारियों की सांस कुछ पल को अटक गई। संगठन के 16वीं मंजिल का कॉरिडोर आज युद्धभूमि बन चुका था। लिफ्ट टिंग की आवाज के साथ खुली। पहली बार आए राजकुमार रायजादा। उनका चेहरा पथराया हुआ, आंखें इस्पात जैसी शांत, चाल में वही राजसीय ठंडक जो राघव में दिखाई देती है। उसी पल दूसरी लिफ्ट खुली और बाहर आए महेंद्र सिंघल। उनका कद, उनका तेज, उनकी आंखों में बहता वर्षों का अपमान, सब उसी पल फर्श पर फैल गया। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को जहर उगलती नजरों से, नफरत से और घृणा से देखा। दोनों
एक दूसरे के आमने सामने कुछ फीट की दूरी पर रुक गए। हवा अचानक भारी हो गई। उनके बीच नफरत इतनी घनी थी कि जैसे दो पुराने तलवारें बिना टकराए ही धुआं छोड़ने लगी हो। राजकुमार की आंखें सिकुड़ी, गहरी, ठंडी और अपनी जगह अटल। महेंद्र की नजरें जवाब में जलती हुई मानो कोई पुराना लावा फिर भड़क उठा हो। कई सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूरते रहे, ना कोई शब्द, ना कोई इशारा। फिर भी गलियारे को समझ आ गया, इन दोनों घराने की दुश्मनी शब्दों से कहीं आगे है। और फिर दोनों ने एक साथ हल्का सा ठंडा कटता हुआ सिर झटका और मुंह फेरकर विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। दोनों पिता एक ही समय में दरवाजा खोलकर अंदर आए। चेयरमैन अपने ऊंचे लेदर के चेयर पर बैठा था। फाइलें मेज पर फैली थी। टीवी स्क्रीन पर मीरा सिंघल और राघव की स्लो मोशन क्लिप चल रही थी। बाजार में गिरते ग्राफ पीछे स्क्रीन पर लाल रेखाओं में चमक रहे थे। चेयरमैन ने दोनों की ओर देखा और बिना किसी मुलायमियत के कहा, आप दोनों समझिए, आपके बच्चों की लड़ाई ने मार्केट को डिस्टेबलाइज कर दिया है। इसलिए ये आखिरी चेतावनी है, या तो दुश्मनी खत्म करो या व्यापार खत्म कर दीजिए। राजादा और सिंघल किसी से बड़े नहीं हैं, मार्केट से भी नहीं। कमरा शांत था, पर वह शांति भारी थी, जैसे फैसले की तलवार हवा में लटक रही हो। क्या होगा राघव और मीरा के पिता का फैसला? यह जंग यहीं थमेगी या जन्म लेगी एक नई साजिश? मीरा और राघव की दुश्मनी पिघलेगी या नफरत की आग और भड़केगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट कर जरूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।